Hello everyone out there. I, Pradeep Kulkarni, welcome you to this particular channel and as we promised we are delivering. हमने जो promise किया था वो हम आज deliver कर रहे हैं. Communication skills with Indo-Oxford Impacts. It's an abbreviated form, Indo-Oxford Impacts. Communication skills के लिए ये complete channel dedicated है. This channel is exclusively dedicated for communication skills. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अगर आप डेफिनेशंस ढूंढो, एक नहीं 1000 डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे. एंड यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन डेफिनेशंस. आपको कभी भी सिर्फ डेफिनेशंस पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. देखिए कैसा है कि अगर आप कोई भी आजकल बात ओपन करते हैं, आप कुछ भी टाइप कर लीजिए. यू जस्ट टाइप एनीथिंग ऑन गूगल एंड टुडे वी आर लिविंग इन द अरेना ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक के 1000 डेफिनेशन मिल जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग तो छोड़िए, यहां पर इतना टीडियस, कॉम्प्लेक्स और स्टूडियस डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे नहीं, बट श्योरली दे विल कंफ्यूज यू एंड कंफ्यूज यू टू एन एक्सटेंट दैट यू विल नेवर अगेन अटेम्प्ट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स. इस हद तक, टू दिस स्पेसिफिक एक्सटेंट. कम्युनिकेशन स्किल को आप कुछ ऐसे समझिए जैसे मैं आपको अभी समझाने वाला हूं. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे हम शाहरुख खान के बारे में सुनते हैं तो वी थिंक दैट ओ कम ऑन ग्रेट बॉलीवुड एक्टर. जैसे हम अमिताभ बच्चन के बारे में सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि एन एक्टर ऑफ द मिलेनियम. हम ऐसे जैसे हम रोनाल्डो के बारे में सोचते हैं, ओ ग्रेट फुटबॉलर, हमें फुटबॉल की तस्वीर आती है. तो वैसे हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते हैं. एज सुन एज वी डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट कम्स टू आवर माइंड कि कोई बहुत अच्छा बोलता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, ही हैज एन एक्सीलेंट होल्ड ऑन द लैंग्वेज, या फिर उसका डायलेक्ट बहुत अच्छा है, हिज प्रोनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, उसका टोन, वॉइस, एक्सेंट, फ्लेयर, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है और वो बिल्कुल ऐसे बोलता है जैसे कि टीवी में कोई गोरे लोग आके बोलते हैं, कोई वेस्टर्न लोग आके बोलते हैं, और वो काफी फैबुलसली बात करता है. एक बड़ा प्रेजेंटेशन हॉल है, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर सारे गोरे लोग बैठे हुए हैं एंड सबके कोट्स हैं, 3 पीस सूट्स हैं, टाइज हैं, उनके कफलिंग्स हैं, उनके बाल काफी ग्रूम्ड हैं और 4-5 अच्छी लड़कियां बैठी हुई हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आते हैं तो हमारे दिमाग में यह आइडिया आता है. इनफैक्ट हमने भी लगभग वैसा ही कुछ किया है, करना पड़ता है. बट कम्युनिकेशन स्किल्स वो नहीं होता. इनफैक्ट वो होता है. आई मीन टू से यू कैनॉट कॉल इट एज a communication skill definition cannot be about language, or you cannot restrict, limit or confine the communication skills only up to language, dialect, fluency, your dressing sense, the way you have groomed your beard, the way you have groomed your hair, or the way you have mended your hairdos. ये सब नहीं. देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, राइट, द कंट्री दैट वी लिव इन, 60% अप्रोक्सीमेट 60% आबादी आज भी रूरल इंडिया में रहती है. वो लोग कोट नहीं पहनते हैं, वो लोग 3 पीस नहीं पहनते हैं, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, या बोलते भी हैं तो बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज बात करते हैं. उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन, उन लोगों का फ्लेयर, उन लोगों की फ्लुएंसी, उन लोगों के आउटलुक्स, उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों के एटिकेट्स, उन लोगों के मैनर्स इतने डेवलप नहीं है. दे आर नॉट ऑन पार विथ अ वेरी कन्फाइंड और अ वेरी फिस्टफुल अमाउंट ऑफ पीपल हु डू ऑल दिस, राइट. कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, आईटी एम्प्लॉइज या फिर कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर्स को अगर छोड़ा जाए तो ऐसे लाइफस्टाइल जीता कौन है, राइट. तो सिर्फ उनके लिए ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. फिर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पैटर्न है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से मैच नहीं करता है. या फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर कोई कहे, इफ समवन वांट्स टू अक्लेम, इफ समवन वांट्स टू क्रेडिट अस दैट यू आर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वी हैव टू बी ऑन पार विद सम कॉर्पोरेट और एमएनसी एम्प्लॉइज. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं 3 पीस सूट पहनूं, अगर मेरे हेयर ग्रूम्ड हो तो ही मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स? आते हैं पॉइंट पर. कम्युनिकेशन स्किल्स हम किसको बोलते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन, यहां पर हमने लिखा है गेट वर्सटाइल. वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा. बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है कि यू कैनॉट रियली स्टिक टू वन स्किल दैट यू आर हैविंग. You cannot stick to only one
स्ट्रेंथ दैट यू हैविंग, आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ या फिर आपके अंदर की एक खूबी या फिर आपके अंदर का एक हुनर पे आप जिंदगी नहीं काट सकते हो, आपको बहुमुखी बनना ही पड़ता है। आई टॉक्ड अबाउट शाहरुख खान, राइट? पुलिस का रोल किया है, अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल किया है, रोमांटिक हीरो है, चार्मिंग चॉकलेट बॉय भी है, डिटेक्टिव भी है, विलन भी है, कैमियो भी है, क्या क्या नहीं है। यू टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन द सेम वे, राइट? एट द सेम टाइम आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए, वो कभी भी किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता है, एंड एट द सेम टाइम दे परफॉर्म। अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, वो अगर बैटिंग में कमाल नहीं दिखा पाए तो फील्डिंग में दिखा देते हैं, फील्डिंग में कमाल अगर नहीं दिखा पाए तो फिर किसी ना किसी रूप से हो सकता है कि अपने स्ट्रैटेजी से, अपने फील्ड अरेंजमेंट से, या फिर कैप्टन के साथ एक अच्छा वर्ड, कैप्टन को एक अच्छा वर्ड कन्वे करके वो मैच जिता देते हैं। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर स्किल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है कि आपके अंदर एक स्किल, एक क्वालिफिकेशन या फिर एक स्ट्रेंथ के ऊपर आप पूरी जिंदगी नहीं काट सकते हो। तो आपको वर्सेटाइल बनना है, एंड इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट कम्युनिकेशन स्किल चैनल विल हेल्प यू टू बी वर्सेटाइल। देखिए, अब यहां पर मैं शुरू करता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल आप में है या नहीं है। लेट मी टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग, राइट? सी, अगर आपको जानना है, देखिए हम डेवलप करेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, बट बिफोर दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव इन योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके अंदर अभी फिलहाल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो सबसे पहले ये पॉइंट आप पढ़ो, इसको मैं फर्स्ट करूंगा। डू यू हैव ऑलरेडी अ रीजन? आपके पास कोई ऐसा रीजन है कि जिसके वजह से आपको लोग पसंद करते हैं? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक रीजन दैट द पीपल लाइक यू, पीपल एडमायर यू? फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा गिटार बजाते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा मेहंदी डिजाइन करते हैं, आप अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आप अच्छे राइटर हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, आप पोएम्स लिखते हैं, आप शायरी लिखते हैं, या फिर आपको बहुत सारे शायरी आती हैं, आपको बहुत सारे स्टोरीज आती हैं, आप अच्छे रनर हो, आप अच्छे गिटारिस्ट हो, आप अच्छे वायलिनिस्ट हो, आप अच्छी फ्लूट बजाते हो, आप अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो, आप अच्छा सॉकर खेलते हो, आप अच्छी ड्रेसिंग करते हो, आप ट्रबल शूटर हो, आप एक अच्छे काउंसलर हो, लोग आप उनके प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं, और यू हैव द एबिलिटीज टू रिजॉल्व द इश्यूज। You are a troubleshooter. People come to you with an expectation that this man, this lady can resolve our issues. People have faith in your abilities. People have faith in your skills. People have faith in your knowledge. People have faith in your strength. आपके पास कोई ऐसा रीजन है? Surely. अगर आपके पास ऐसा कोई भी रीजन है, you already have good communication skills. Language, definitely. Language, pronunciation, मैंने स्टार्टिंग में बताया, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, टोन, वॉइस, या फिर एक से ज्यादा लैंग्वेज का आना, हैविंग द नॉलेज अबाउट मोर देन वन लैंग्वेज, ये डेफिनेटली आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का आना, सिर्फ अच्छे वोकैबुलरी होना, सिर्फ अच्छे डायरेक्ट से बोलना, यही कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता। क्या आपने कोई रीजन पैदा किया है जिंदगी में कि लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं? वो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है, राइट? मैं आपको एक बात बताता हूं। See, when I was in 9th standard, I still remember when I was in the 9th standard, I started conducting tuitions for the students of 3rd, 4th and 5th standard. मेरे पास, मेरे आसपास के, मेरे गली मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे, जो 5-6 बच्चे आते थे मेरे पास, and I held the tuition only on weekends, Saturday and Sunday. मैं पूरा वीक ट्यूशंस नहीं लिया करता था, but I used to hold the tuitions for the children in my vicinity on Saturday as well as Sunday. And you must believe me, आपको मेरे पर यकीन करना पड़ेगा कि बस मैंने 2 महीने के अंदर मेरी इमेज सर की बन गई। मेरी इमेज क्या बन गई? सर की बन गई। मेरे साथ के लोग, द बॉयज ऑफ माई एज,
व्हेन वी वुड असेंबल समवेयर, अगर हम कहीं खड़े होते थे तो उनको उनके नाम से बुलाया जाता था, ए प्रकाश, हे विजय। लेकिन मुझे जो पासर भाई बच्चे थे उसमें से एक 20 to 30% बच्चे सर कह के एड्रेस करते थे। तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक ऑनर, एक प्राइड, एक एग्जिस्टेंस आना शुरू हो गया और इनफैक्ट अपने आप को मैं बहुत डिग्निफाइड महसूस करना मैंने शुरू कर दिया। It was quite too early in my life, 9th standard in the sense, hardly, you are of around 15 years of age, but I started to have the privilege, or I started to have a feeling of dignity, a feeling of honor, started making room into my personality, और मैं अपने आप को काफी dignified और honored महसूस करने लगा। तो वहां से मुझे काफी इंस्पायर हो गया कि भाई मुझे अपने स्किल्स को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा अभी। I suddenly inculcated, or you may say transformed myself. The ideas, you may say plethora of ideas, my dynamics, the personality dynamics started to change. मेरा सारा personality dynamics change होना शुरू हो गया। मुझे अपने ऊपर प्राइड होने लगा, मुझे अपने ऊपर गर्व होने लगा, मुझे अपने ऊपर नाज होने लगा कि भाई मुझे लोग सर बुलाने लगे हैं। और यहां तक कि मेरे परिवार में भी मेरी पोजीशनिंग अलग हो गई। थोड़ा सा मुझे जिम्मेदार समझना शुरू हो गया। मेरे आसपास के जो आंटी अंकल थे, जो मेरे विसिनिटी में थे, they started to take me a little seriously when compared to other boys, right? देखिए, if you are having good singing skills, अगर आपके पास अच्छे सिंगिंग स्किल्स हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास सिंगिंग स्किल्स है लेकिन आजकल कौन सिंगिंग को खाता है यार, हम कहाँ इंडियन आइडल में जाएंगे, कहाँ हम वहां पर, ऐसा नहीं होता। अगर लोग कहते हैं, देखिए लोग कभी गलत नहीं कहते। ट्रस्ट सोसाइटी, ट्रस्ट सोसाइटी, सोसाइटी इज योर रियल मिरर। सोसाइटी आपका सच्चा आईना है, सोसाइटी कभी झूठ नहीं बोलती। सी, सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर। सोसाइटी जो होती है ना, आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो आईना भी झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं सोसाइटी के सामने खड़ा हूं तो सोसाइटी कभी झूठ नहीं बोलती। सोसाइटी आपको टटोलती है, सोसाइटी आपको एग्जामिन करती है, सोसाइटी आपको एसिड में डालती है, आपका लिटमस पेपर टेस्ट करती है, सोसाइटी आपकी पीएच वैल्यू दिखाती है, सोसाइटी आपको डिसाइड करवाती है कि आप बेस हो या फिर आप एक एसिड हो, आप कंज्यूमेबल हो, आप एडिबल हो या फिर आप यूजलेस हो। आपका वर्थ आपको सोसाइटी से ही पता चलता है। मेरा रिकॉग्निशन मुझे किसने बताया? सोसाइटी ने बताया। किसी ने बोला यार तो अघव है, यू आर एडवांस, यू आर अ ब्रैट, राइट, यू आर नॉनसेंस, यू आर नॉस्टैल्जिक, oh you are intelligent, you are great, you are wonderful, you run fast। ये मेरे रिएक्शंस कैसे आते हैं? जब मैं सोसाइटी में बिहेव करता हूं तभी तो मेरे को रिएक्शंस आते हैं। स्टार्ट टेकिंग द सोसाइटी सीरियसली। आजकल एक ट्रेंड चला है कि सोसाइटी की परवाह मत करो, एंड कई सारे बच्चे गाड़ी पर भी लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? इट्स माई लाइफ, माई रूल्स, राइट। थोड़ा ट्रैफिक रूल तोड़ के देख लो, राइट, पुलिस वाला तोड़ देगा। am I right or wrong? मेरा लाइफ मेरा कभी नहीं है, मेरा लाइफ मेरा कभी नहीं है, और मैं अपने लिए कभी रूल्स बना भी नहीं सकता। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। माई लाइफ इज नेवर माई लाइफ। माई लाइफ हैज बिगन बाय माई पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमाइटी, देन माई पेरेंट्स, राइट, एंड आई हैव बीन ट्यूटेड, टॉट, एजुकेटेड बाय माई टीचर्स, ठीक है, एंड देन आई हैव बीन गिवन अ सोशल पोजिशनिंग बाय द सोसाइटी। जॉब सोसाइटी ने दिया, मैं कैसा हूं सोसाइटी ने बताया। अच्छा हूं, बुरा हूं, हैंडसम हूं, डर्टी हूं, अगली हूं, मैनर्ड हूं, ये किसने बताया मुझे? मुझे सोसाइटी ने बताया, राइट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि क्या आपके पास कोई ऐसा रीजन है कि लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, और वो कोई भी स्किल हो सकता है आपके अंदर। आई एम टेलिंग दैट यू कैन हैव रियली एनी स्किल, एंड एट द सेम टाइम देखिए, अगर आप एक होटल में भी आ जाते हैं, आपको कुछ अगर खाना है तो आप यू आस्क फॉर ऑप्शंस, राइट। इफ यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम, यू वांट डिफरेंट फ्लेवर्स। इवन इफ यू हैव टू हैव अ डोसा, you require to have, or you need different flavors. You expect that the hotel should provide you, you may say, a variety of dosas, a variety of idlis and all those things. तो variety आ गई है, options आ गए, हर जगह options होते हैं आजकल। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ऑप्शंस को तलाशना पड़ेगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है आपका एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का मतलब होता है आपकी पढ़ाई लिखाई, जिसको कभी नहीं छोड़ना है, जिसको कभी नहीं छोड़ना है। आजकल के दौर में कम से कम आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही चाहिए, चाहे जो भी हो। दिस इज नॉट एन एडवाइस बट दिस इज अ रिकमेंडेशन। और दूसरी बात है कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क करना है, फिर वो स्किल चाहे जो भी हो, वो स्किल चाहे
जो भी हो। एंड एट द सेम टाइम आप इस बात को कभी भी ध्यान में लाओ, एक बात आप कभी भी ध्यान में रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपको बाय एंड लार्ज एक्लेमेशन कभी नहीं मिलेगा। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है, सी बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कि आपको सब पसंद नहीं करेंगे और सब आपको हेट नहीं करेंगे। आपको सब पसंद नहीं कर सकते और आपको सब हेट नहीं कर सकते। जस्टिन बीबर इफ यू टेक, अगर वो बंदा गाना गाता है तो लोग पागल या क्रेजी हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ, राइट, मोस्ट हैपनिंग पॉप स्टार, पंजाबी पॉप स्टार, गाना गा रहा है तो पीपल आर गेटिंग क्रेजी, पीपल आर गेटिंग मैड, पीपल आर गेटिंग इमोशनल। इफ ही इज throwing his jacket, people are simply grabbing the jacket like, you may say, I simply feel something like it's a rehabilitation camp and there has been an airdropping of food in some what do you call in flood rescue operation। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो क्या हर कोई उसको पसंद करता है? जस्टिन बीबर को नो, दिलजीत दोसांझ को नो, सचिन तेंदुलकर को नो। कई सारे लोगों ने बोला कि सचिन तेंदुलकर काफी सेल्फिश प्लेयर है, यहां तक आरोप लग चुका है सचिन तेंदुलकर। तो आप कभी भी बाय एंड लार्ज एक्लेमेशन पे मत जाइए। यू कैन नॉट गेट बाय एंड लार्ज एक्लेमेशन। मुझे सब अच्छा बोले, वो तो खुदा को भी नहीं बोलते। मेरे बारे में सब बुरा सोचते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता। इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को आप लैंग्वेज के हिसाब से मत नापिए। लैंग्वेज, वोकैबुलरी, फ्लेयर, द नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस cannot be the only criteria, cannot be the only parameter to come to a conclusion, to conclude that you are having good communication skills, right? सबसे पहले you have to be versatile। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि you have to be versatile। versatile का मतलब होता है कि अपने आप को आपको ओपन अप करना पड़ेगा, right? See, I train English, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंटरनेशनल इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आइल्स पढ़ाता हूं, मैं टोफल पढ़ाता हूं, मैं ओईटी पढ़ाता हूं, मैं पीटी पढ़ाता हूं, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता हूं, मैं पर्सनालिटी मैनेजर भी हूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपर भी हूं, मैं यूपीएससी के भी क्लासेस लेता हूं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इतने सारे चीजें जब एक बंदा कर सकता है, देखो, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, नीदर आई एम प्रोजेक्टिंग और प्रमोटिंग माई सेल्फ। आपको सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए कि जो हमको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा है उसका योग्यता क्या है। If I'm telling you something or I want to tell you something, in that particular case, I need to be something first of all, right? If I'm training you in cricketing skills, then you'll surely ask me that what are your personal credentials, sir? अगर मैं आपको क्रिकेट सिखा रहा हूं तो आप पूछोगे, सर आपका पर्सनल अचीवमेंट क्या है सर इसके अंदर? आप कभी रणजी ट्रॉफी खेले हो, आप कभी जोनल लेवल खेले हो, आप कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हो, क्या आप कभी तालुका लेवल पे भी खेले हो जो आप हमको बता रहे हो? So first of all, I'm proving my credentials that you have to open up yourself. First of all, there has to be reason. There has to reason, and there is no reason. If you have reason, I already told you that. Do you have already a reason? आपके पास already reason है? Explore करो। अगर reason नहीं है, तो create करो। If you do not have a reason, you have to create a reason, right? देखो, आजकल आप देख रहे होंगे कि कई सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने YouTube को हिट किया है, and they have really done considerably well, reasonably well, right? They have touched skies, they have explored themselves। देखिए, वो आखिर में वो नाचते होंगे, वो गाते होंगे, आप उनको छपरी तक बोलते होंगे, you would call the man bloody layman, but they are having views, they are admire the people in one or the other way, they have been accepted by the society। उन्होंने सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। देखो, सोसाइटी के बाय एंड लार्ज पार्ट ने उनको एक्सेप्ट किया है। अगर कोई लड़की है, नाच रही है, नाचने की रील्स बनाती है, तो एक बाय एंड लार्ज सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, right? Because she has been successful in creating a reason that, see, this is what, how can I can create my identity, but I am not recommending that you should dance। मैं ये recommend नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि you will have to, if you have already a reason, fantastic, but if you do not have a reason, you have to create a reason first of all, तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल का पहला कदम आएगा, right? दुनिया में हर किसी से हम बात करते हैं क्या? Do we get an opportunity to communicate with every person on the planet Earth? No, definitely not. Do every person know everything about us? No. Do people know everything about us? Does everyone know everything about us? Never. Can anyone on the planet Earth know everything about us? No. Right? 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, सब लोग हमें जानेंगे? No, it's not like that। सबके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे? No, it's not like that। Again, I'm telling that having a good language, having the hold over the language, having good pronunciation, tone, vocabulary, voice, word power, fantastic. It's great. But if you do not have all these things, still, it's okay.
मैं आपको ऐसे कितने लोग बता सकता हूं जो ज्यादा बात करते नहीं है। जैसे रोनाल्डो को इंग्लिश नहीं आती, यू माइट हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस, हाल ही में आप देख रहे हो कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, दे आर एडमायर्ड, दे आर लाइक्ड, राइट। अगर मान लीजिए किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को अच्छी इंग्लिश नहीं आती, या फिर किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को अच्छी इंग्लिश नहीं आती, किसी श्रीलंकन को अगर अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो क्या उन्हें बेकार समझा जा रहा है? नो। कई सारे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो क्या वो बेकार क्रिकेटर्स हैं? नो, दे हैव प्रूवन देयर मेटल, स्टिल दे हैव नॉट मेड लैंग्वेज टू बी द ओनली बैरियर फॉर द फेलियर्स। उन्हें लैंग्वेज को एक यू में से बैरियर नहीं बनने दिया, एक रुकावट नहीं बनने दी। उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने स्किल्स को, अगर उनके अंदर ऑलरेडी कोई स्किल्स हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल पे वो लेकर गए, और अगर कोई स्किल्स नहीं तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर क्या एग्जैक्ट स्किल है। स्किल का मतलब डांसिंग सिंगिंग से नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन थिंग, मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो कारपेंटर का काम करते हैं, बट दोज पीपल आर हैविंग आउटस्टैंडिंग स्किल्स। वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपने काम को बहुत मन लगा के करते हैं, और उन्होंने जो एक्सप्लोर किया है, उनकी ऑनेस्टी को एडमायर किया गया है, उनके हार्डवर्क को एडमायर किया गया है, उनकी पंक्चुअलिटी को एडमायर किया गया है, उनकी सिंसियरिटी को एडमायर किया गया है, राइट। अगर वो ना आए तो काम ही नहीं होता, वो एक शब्द भी किसी के साथ बात नहीं करते। इतना ही कहना है मुझे, झाड़ू मारो लेकिन आपकी तरह कोई ना मारे। You do any menial job, you do any job on the planet Earth, but you will have to attain excellence in that particular job. और excellence को attain करने का एक ही चीज होता है, consistency. तो सबसे पहले communication cannot be restricted to a specific point, to a specific language, to a specific knowledge, to a specific skill set. आपको अगर लोगों के साथ communicate करना है तो आपके पास एक सबसे बड़ा मंत्र जो है, the greatest strength that you have is you should have some skill, you should have a skill, you should have a skill set, right? और अगर आपके अंदर है तो मैंने बताया एक्सप्लोर करो, अगर नहीं है तो आइडेंटिफाई करो, और वो स्किल कोई भी हो सकता है, I'm telling you, कुछ भी हो सकता है। ओके सी, कई सारे फार्म लेबर होता है, वो तो किसी के साथ इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, राइट, और उनकी भाषा भी काफी रफ होती है। They do not have a soft language, they do not have language etiquettes, but they are most in demand. आज फार्म लेकर का कितना डिमांड है, exactly. तो उन्होंने देखा है कि भाई मैं फार्म्स में अच्छा काम कर सकता हूं, right? And they have established their identity, and many people have created an entrepreneurship models out of farm laborers. आज फार्म लेबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको ऐसे कई सारे लोग बता सकता हूं जिन्होंने फार्म लेबर्स का ऑर्गेनाइजेशन बनाए। वो हैंडीकैप कर देते हैं लोगों को अगर वो फार्म लेबर्स का वर्कफोर्स को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, राइट। आई कैन शो यू मेनी इलेक्ट्रिशियंस, आई कैन शो यू मेनी पीपल हु आर इनटू दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस बिजनेस, देयर आर पीपल हु आर इनटू मेटलर्जी बिजनेस, देयर आर पीपल हु आर माइनर्स, देयर आर पीपल हु आर इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इन सब लोगों को लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना प्रेजेंस फील करवा रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट बाय मींस ऑफ द स्किल्स दैट दे हैव, and they have created a reason that the people should come to you. ऐसा कोई ना कोई तो रीजन है कि लोग हमें लोगों के रिएक्शंस को आप सीरियस लेते जाओ, सोसाइटी को सीरियस लेना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई डोंट रियली केयर अबाउट द सोसाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट हैव योर ओन रूल्स। हाँ, व्हेन यू ग्रो बिग you may change the rules, that is a different thing, but you cannot not change the rules. It doesn't mean that you will change the entire constitution. It only means that you can definitely transform the set of rules. Few rules you can change, but you cannot really change the rule book ever, right? So make a reason, and in this particular exercise, in this entire communication skills class series, we are going to discuss about that how can we explore ourselves, what are the various parameters, what are the various dimensions, and what are the various steps, measures that we can take to explore your personality, rediscover the hidden person within us, to rediscover, to in fact grab or extract the right person out of us. हम में से हम अच्छा इंसान कैसे निकाल सकते हैं, इसमें इंडॉक्स एंड इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल चैनल आपकी पूरी मदद करने वाला है। और सिंपल बात है, इस दुनिया में दो सबसे बड़े जीव हैं, एक
पुरुष और एक स्त्री, अ मेल एंड अ फीमेल, राइट। और ये दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड क्रिएचर्स हैं, सबसे एडवांस्ड क्रिएचर्स हैं। मैंने अगले सेशन में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। आप अगर अपने ऑपोजिट जेंडर, राइट, के साथ, के सामने अगर आप अपने स्किल्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है आपके साथ, इट्स अ बिग एक्सीडेंट, राइट। So people should admire you, boys should admire you, even girls should admire you. If you are a girl, boys should admire you as well as girls should admire you. If you are a boy, boys should admire you as well as the girls should admire you. आपका जो आपको लोग एडमायर करते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको अप्रिसिएट करते हैं, जो आपको ग्लोरीफाई करते हैं, जो आपको प्रेज करते हैं, दैट शुड बी रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये पॉइंट मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सोचते हो कि नहीं यार, लाइक मुझे अगर ये सोसाइटी वो सोसाइटी कुछ नहीं, वो कोई भी हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी बात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी वर्ण का हो, कुछ भी हो, people all and sundry should believe in you, they should believe in your abilities, they should love you, they should praise you, you should be trustworthy for them. That's about your communication skills, right? One last point that I want to tell you in this entire session, कि अगर आप दूसरों के साथ जाके कम्युनिकेट करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको उनकी जरूरत है, लेकिन अगर कोई आके आपके साथ कम्युनिकेट करता है तो इसका मतलब उनको आपकी जरूरत है। तो आप क्या चाहोगे कि बहुत सारे लोग आए और वो मेरे में उनकी जरूरतों को देखे, अपनी जरूरतों को मुझसे वो पूरा करे। अगर लोग आपके पास आते हैं, वो किसी लिए भी आते होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कई सारे लोग आते हैं। हम पढ़ाते तो इंग्लिश हैं, लेकिन कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम डील करते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज को हम डील करते हैं। कई सारे लोग हमारे पास डिवोर्स काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो थिंक इज दैट कि हमने रीजंस बनाए कि लोग हमारे पास आए, हमने रीजंस को क्रिएट किया है कि लोग हमारे पास आए, और वो रीजन अगर आप क्रिएट करते हो तो वही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। I'd like to conclude this video, but from next video we'll be starting with specific points and specific chapters which will surely transform you in helping get versatile. Thank you very much.